Assalamualaikum class 10 वेलकम टू लर्न विद खतीजा। आई एम योर पाक स्टडीज़ टीचर खतीजा। तो आज हम लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 4 बाब नंबर 4 पाकिस्तान का जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी आज हम लोग सारी की सारी एक्सरसाइज को कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले MCQs की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम गर्मा का औसत दर्जा हरारत रहता है 40 डिग्री सेल्सियस। ये सी को सेल्सियस कहते हैं। K2 पहाड़ वाक़ है कोहे कराकरम में। नांगा पर्वत की बुलंदी है 8126 मीटर। कराची वाक़ है बहीरा अरब के किनारे। अब है चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा चीन को पाकिस्तान की बंदरगाह से मिलाती है गवादर बंदरगाह। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहद की लंबाई है 2163 किलोमीटर। चश्मा बराज वाक़ है दराए सिंध पर। शहराए रेशम पाकिस्तान को चीन से मिलाती है दर्रा खंजराब के ज़रिए। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में आया 2007 ईस्वी में। अब शॉर्ट की तरफ आए। पाकिस्तान का मोहल्ले वकूअ बयान करें। पेज नंबर 63 पे इसका आंसर है पाकिस्तान का मोहल्ले वकूअ। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर शुमाली निसफ कुर्रे में वाक़ है। जोग्राफियाई मोहल्ले वकूअ के लिहाज से पाकिस्तान तकरीबन 23.5 ता 37.5 दर्जे के अर्ज़ बल्द शामिल और 60.5 ता 79 दर्जे तवल बल्द मशरक़ी के दरमियान वाक़ है। पाकिस्तान के मशरक़ में भारत, मग़रिब में अफ़ग़ानिस्तान, शुमाल में चीन, जनूब मग़रिब में ईरान और जनूब में बहीरा अरब वाक़ है। ये पहले शॉर्ट का ये आंसर था। दूसरा शॉर्ट है डैम और बैराज में क्या फ़र्क है। तो इस दूसरे शॉर्ट का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 69 पे। तो ये दूसरा शॉर्ट पाकिस्तान के बैराज और डैम एक ऐसा ढांचा है जिसमें पानी ज़ख़ीरा किया जाता है। इस डैम को आबियाशी और बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बैराज ऐसा ढांचा है जो दरियाओं के पानी को आबपाशी के लिए नहरों की तरफ मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास तीसरा शॉर्ट है जंगलात के 2 फ़वाइद बयान करें। तो इसका आंसर 72 पेज नंबर पे लास्ट पे है हमारे पास। ये आबो हवा को खुशगवार बनाते हैं, गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं, ये जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन फराहम करते हैं। जंगलात पहाड़ी इलाकों में पानी के तेज़ बहाव को रोकते हैं। अब फोर्थ शॉर्ट है हमारे पास पाकिस्तान में पाए जाने वाली अहम नहरों के नाम लिखें। तो ये हैं पाकिस्तान की नहरें। इसमें हैं दामी नहरें, गैर दामी नहरें, तग़यानी नहरें यानी कि सैलाबी नहरें, राब्ता नहरें। अब अगला शॉर्ट है हमारे पास पाकिस्तान में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स के नाम लिखें। तो ये इसका आंसर है 5वें का। ग्लेशियर्स के नाम है सियाचिन और बैफू ग्लेशियर सिलसिला कराकरम में वाक़ है। हेस्पर, बाल्जोर और बाटवर ग्लेशियर पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं। अगले शॉर्ट पे आएँ तो पैदावार और हिफाजती जंगलात में क्या फ़र्क है। इसका आंसर हमारे पास 74 पेज नंबर पे है। ये सबसे पहले पैदावारी जंगलात के बारे में लिखना है। इसमें से आप 2 पॉइंट लिखने हैं। पैदावारी जंगलात से लकड़ी हासिल की जाती है। इस लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है और तवानाई हासिल की जाती है। इससे हासिल होने वाली लकड़ी से तामीरात, कागज़ बनाने, लकड़ी के दीगर मसनूआत बनाई जाती हैं। ये 2 कर लें, फिर नीचे से 2 कर लें। ये जंगलात शदीद बारिशों और तूफ़ानों को रोक सकते हैं और ये ऊपर वाला कर लें। हिफाजती जंगलात मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड को ज़ख़ीरा करते हैं और जो मौसमियाती तब्दीली को कम करते हैं। दोनों में से 2 करें, पैदावारी जंगलात में से भी और हिफाजती जंगलात में से भी। आगे हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, इसकी बुनियादी वजह तहरीर करें। इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 79 पे है, शॉर्ट नंबर 7 का। आलमी हुद्दत से मुराद
यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से मुराद कोहरा अर्ज़ की तेज़ी से बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है। ये बुनियादी तौर पर बढ़ते हुए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से है। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते हुए अर्टिकाज़ की वजह से ज़मीन की दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह शामिल हैं। अब हमारे पास आगे शॉर्ट है 8 शॉर्ट नंबर पाकिस्तान की 4 रेगिस्तानों के नाम लिखें। इसका आंसर हमें पेज नंबर 66 पे मिलेगा। ये रेगिस्तानी इलाके, इसमें चोलिस्तान का रेगिस्तान, थल का रेगिस्तान, थड़ का रेगिस्तान, ये थल है, ये थर है, खारान का रेगिस्तान। ये 4 नाम आपने 8वें शॉर्ट में लिखने हैं। अगले शॉर्ट पे जाएं। 9वां शॉर्ट है हमारे पास जंगलात को मुतासिर करने वाली 3 अवामिल बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर 71 पे है। ये जंगलात को मुतासिर करने वाले अवामिल में आबो हवा, दर्जा हरारत, बारिश, सूरज की रोशनी, मिट्टी की खसूसियात, ग़िज़ाई सतह, समंदर से बुलंदी और इंसानी सरगर्मियाँ शामिल हैं। शॉर्ट नंबर 10 है पाकिस्तान में सैलाब क्यों आते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 80 पे है हमारे पास। शॉर्ट नंबर 10 ग्लोबल वार्मिंग सैलाब का बाइस बनती है। यहाँ से तूफ़ानी लहरें नुकसान का बाइस बन सकती हैं। यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद है नामियाती ईंधन में की मुतबादिल ईंधन क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर पेज नंबर 81 पे है हमारे पास। यहाँ पर नामियाती ईंधन के इस्तेमाल की वजह से यहाँ से लेकर ज़राए नागुज़ेर हैं। अगले शॉर्ट की तरफ आए। वस्ती एशियाई ममालिक के नाम तहरीर करें। इसका आंसर पेज नंबर 64 पे है हमारे पास। 12वां शॉर्ट वस्ती एशिया मुस्लिम रियासतें। पाकिस्तान के शुमाली मगरब में कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, यहाँ से लेकर यहाँ तक रियासतें हैं। यहाँ तक इसका आंसर होगा। अब हमारे पास अगला शॉर्ट है जंगलात में पाकिस्तान का कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 74 पे है। ये 13 मैग्नोवर्स के जंगलात, यहाँ ये मेरा लफ्ज़ मिटा हुआ है। पाकिस्तान में मैग्नोवर्स के जंगलात सिंध और बलूचिस्तान के साहली पट्टी के साथ पाए जाते हैं। ये 13वें शॉर्ट का आंसर है। अब हमारे पास 14वां शॉर्ट है राब्ताई नहरों से क्या मुराद है। इसका आंसर 71 पेज पे है। राब्ताई नहरें, ये वाला पूरा का पूरा इसमें लिखेंगे। फिर आगे है ग्लेशियर्स की अहमियत वाज़िया करें। इसका आंसर पेज नंबर 63 पे है। ग्लेशियर्स की अहमियत, इसमें हम ये पूरा का पूरा लिखेंगे। पूरा का पूरा नहीं, यानी कि पाकिस्तान के कराक्रम का पहाड़ी सिलसिला यहाँ से लेकर ज़रूरत को पूरा करती है। आलमी हुद्दत या ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है। इसका आंसर पेज नंबर 80 पे है हमारे पास। ये हमारे पास आंसर 16वें शॉर्ट का ग्लोबल वार्मिंग से पैदा होने वाले दीगर माहौलियाती ख़तरात में गर्मी की लहरें यहाँ से लेकर आग के फैलने का सबब बन सकता है। अब 17 शॉर्ट है हमारे पास पाकिस्तान में बनाए जाने वाले तबी खदोखाल के नाम लिखें। इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 63 पे है। ये वाला पाकिस्तान के तबी खदोखाल, इसमें हम तबी खदोखाल के एतबार से पाकिस्तान की सरजमीन को 4 बड़े सूबों में तकसीम किया जाता है। ये सूबों के नाम पहाड़ी सिलसिले, मैदानी इलाके, रेगिस्तानी इलाके और सतह मर्तफ़ा। फिर अगला शॉर्ट है हमारे पास, लास्ट शॉर्ट है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का किरदार मुख्तसरन बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर ये 81 पे लास्ट पे। पाकिस्तान नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यहाँ से लेकर के लिए इक़दामात करती है। शॉर्ट हो गए हैं, बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान के जोग्राफियाई महल्ले वक़ूअ की अहमियत पर बहस करें। इसका आंसर हमें पेज नंबर 64 पे मिलता है। यहाँ से पहला लोग जोग्राफियाई, सियासी और माशी हालात,
इसमें ये पॉइंट लिखेंगे, ये पॉइंट, फिर आगे ये 2 और पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को भी पूरा करेंगे। यहाँ तक पहला लॉन्ग है। दूसरा लॉन्ग है हमारे पास, अपने पड़ोसी ममालिक और वस्ती एशिया के ममालिक के हवाले से पाकिस्तान के मोहल्ले वक़ूअ की अहमियत का तज्जिया करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 63 पे हमें मिलेगा। यहाँ से पाकिस्तान का मोहल्ले वक़ूअ, ये पैराग्राफ लिखेंगे। फिर मोहल्ले वक़ूअ की डेफिनेशन, चीन, भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान, अगले पेज पे आके वस्ती एशिया, मुस्लिम रियासतें, बहीरा अरब। यहाँ तक हमारा दूसरा लॉन्ग है। तीसरा लॉन्ग है, पाकिस्तान के तबी खदोखाल मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ क्यों है, वजाहत करें। इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 68 पे है, तीसरे लॉन्ग का। ये ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबी खदोखाल के राब्ते में रहने वाले लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ खदोखाल में रहने वाले लोगों के मौसमी हालात, यहाँ से लेकर रहन सहन की और तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाता है। ये इतना सा पैराग्राफ है बस। फिर अगला है, माहिर मौसमियात को पन की मौसमियाती दर्जाबंदी को मद्देनज़र रखकर पाकिस्तान की आबोहवा का तज्जिया करना कि इसके असरात बयान करें। इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 75 पे है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पाकिस्तान की आबोहवा, उसमें ये सारे पॉइंट्स लिख के एक एक लाइन के है। फिर अगले पेज पे आएंगे, ये नहीं लिखेंगे, अगले पेज पे जाके इस पेज को छोड़ के इस पेज पे आबोहवा के असरात, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। पहले इस पेज पे यहाँ से यहाँ तक, फिर ये और ये लिखेंगे। अगले शॉर्ट पे आए, मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान में कैसे मुख्तलिफ कुदरती आफात का बाइस बन रही हैं, वजाहत करें। इसका आंसर पेज नंबर 78 पे है। इस खित्ते में मौजूद इस डायग्राम से नीचे से पाकिस्तान ने 20वीं सदी यहाँ से लेकर अगले पेज पे आके तूफ़ान, सैलाब और खुश्क साली से ऊपर इक़दामात की ज़रूरत है। अब 6वां लॉन्ग है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात की मुकामी तकसीम, वजाहत करें। इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 73 पर है। यहाँ से पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात की तकसीम, यहाँ से लेकर सदाबहार जंगलात, दरियाई जंगलात, मुनक़ता मुतअद्दिला के मखरूती जंगलात, आबपाशी वाले जंगलात, साहिली जंगलात। अगले पेज पे आके सहराई नबातात, यहाँ तक इसका 6वें लॉन्ग का आंसर है। 7 लॉन्ग पे है, 7वें लॉन्ग पे कुदरती पौधे और जंगलात को मुतासिर करने वाली जोग्राफियाई, मौसमी, सियासी, सकाफ़ती, इक़्तिसादी और सनती पहलुओं का अहाता करें। इसका आंसर पेज नंबर 71 पे है हमारे पास। ये कुदरती पौधों वाला, कुदरती पौधे और जंगलात में जोग्राफियाई अवामिल लिखेंगे पहले, फिर मौसमी अवामिल, फिर सियासी अवामिल, फिर सकाफ़ती अवामिल, इक़्तिसादी अवामिल, सनती अवामिल तक हमारा 7 लॉन्ग हो जाएगा। 8 लॉन्ग पे आए, नामियाती ईंधन के खपत की माहौलियाती असरात तहरीर करें। इसका आंसर पेज नंबर 80 पर है। यहाँ से लास्ट से, नामियाती ईंधन एक कुदरती रवायत को तवानाई का ज़रिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पर हमारा 11 शॉर्ट ख़त्म हो रहा था, यहाँ तक इसका आंसर है। अगला शॉर्ट है, ग्लोबल वार्मिंग इंसानी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होता है। ये ऊपर यहाँ से ग्लोबल वार्मिंग के असरात, यहाँ से लेकर ग्लोबल वार्मिंग और सैलाब, ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग और दीगर माहौलियाती ख़तरात, यहाँ तक 9वें लॉन्ग का आंसर है। इस तरह हमने अपनी सारी की सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़।